हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये वीडियो हमारा वीकली करंट अफेयर का वीडियो है। इसमें आपको पूरे वीक का करंट अफेयर मिलेगा पूरे डिटेल के साथ। यानी एक वीडियो में आपको पूरे वीक का करंट अफेयर मिलेगा, वो भी डिटेल के साथ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा जारी विश्व में मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया के मलेरिया मामले में किस देश ने सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है, यह मलेरिया रिपोर्ट है 2020 की। और इस मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार कौन ऐसा देश है जिसमें सबसे बड़ी कमी यानी मलेरिया में सबसे ज़्यादा कमी किस में आया, यानी मलेरिया के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया। जी हाँ, अपना देश भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया मलेरिया के क्षेत्र में। और WHO के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गिरावट मलेरिया में अपने देश में आई, यानी मलेरिया के मरीज काफ़ी कम मिल रहे हैं, यानी काफ़ी बेहतर रिजल्ट है ये। 2000 ईस्वी के दौरान दक्षिण पूर्व जो एशिया है, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के जो भी क्षेत्र थे, इसमें सबसे ज़्यादा मलेरिया देखने को मिला गया था। बहुत सारे मलेरिया के लगभग 2 करोड़ मामले मलेरिया के सामने आए हुए थे। उसके बाद यहाँ पर मलेरिया के क्षेत्र में लोगों ने ध्यान दिया और इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसके बाद अब 20 साल बाद यानी 2019 में यह क्षेत्र 2 करोड़ से घटकर 56 लाख तक आ गया, यानी काफ़ी अच्छा हुआ, प्रोग्रेस हुआ है, मलेरिया के मरीज कम हुए हैं। अभी जैसे कोविड चल रहा है, कोविड भी आपका 2 करोड़ नहीं गया, लेकिन मलेरिया 2 करोड़ चला गया था, जो घट के अभी 56 लाख पर आ गया। और इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट जो हुई है तो अपने देश में हुआ, यानी हमारा देश मलेरिया को लेकर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड यानी DPIIT के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान भारत के किस देश में सबसे अधिक FDI इक्विटी प्रवाह है। भारत का सबसे ज़्यादा FDI इक्विटी प्रवाह किस देश में है। और आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर में सबसे ज़्यादा इक्विटी प्रवाह है। ये कब से कब का है, ये अप्रैल से सितंबर, यानी आप इसको बोल सकते हैं कि पहली छमाही। हमारा एक्चुअल वित्त वर्ष जो होता है वो अप्रैल से शुरू हुआ था, तो पहली छमाही में, इस वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर में, इसमें FDI 15% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये 15% बढ़ा FDI। और इस 15% के बढ़ने से भारत में FDI $30 अरब हो गया। $30 अरब भारत में FDI हुआ, जिसमें से जुलाई मंथ में सबसे ज़्यादा हुआ। जुलाई में ही सिर्फ $17.5 अरब एक मंथ में हुआ। टोटल 30 अरब हुआ, जिसमें से एक जुलाई में ही इतना ज़्यादा हो गया। और इस FDI में सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा। सिंगापुर के साथ कितना था, $8.3 अरब। 30 में से $8.3 अरब सिंगापुर के साथ। दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा, जिसमें अमेरिका के साथ $7.12 अरब। और तीसरे स्थान पर रहा केमन आइलैंड, जिसके साथ $2.1 अरब। यानी यही सब मिलकर आपका 17 से 18% हुआ, बाकी अन्य देश इसमें शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश OECD देशों में सबसे अधिक शिक्षित प्रवासियों को भेजने की सूची में सबसे ऊपर है। यानी OECD अमीर देशों का एक ग्रुप है, इसमें सबसे अधिक प्रवासी भेजने की सूची में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया। यानी अपना देश से सबसे ज़्यादा प्रवासी जाते हैं कहाँ पर, तो अमीर देशों में। इसमें प्रथम स्थान पर अपना देश भारत है, जिससे 3.12 मिलियन लोग हैं। सेकेंड स्थान पे है चाइना, 2.25 मिलियन। थर्ड स्थान पे है फिलीपींस, 1.89 मिलियन। और फोर्थ स्थान पे है UK। तो इसमें भी अपना देश काफ़ी अच्छा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा देश एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के 2021 की संस्करण की मेजबानी करेगी। यानी आप ये समझ सकते हैं कि 2021 में जो एशिया कप होगा, इसकी मेजबानी कौन देश करेगा। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगी। यानी 2021 की एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका करेगी।
इ 2020 में जो एशिया कप होने वाला था उसको कोविड के कारण रद्द कर दिया गया। तो 2021 का एशिया कप की मेज़बानी श्रीलंका करेगी और 2022 में भी एशिया कप होगा, इसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगी। आपको पता होगा कि काफ़ी दिनों से पाकिस्तान में कोई सीरीज नहीं हो रहा, यानी कोई देश पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते। एक बार पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम गई थी, उस पर आतंकी हमले हुए थे, उसके बाद कोई भी देश जाना नहीं चाहता, इसलिए पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको काफ़ी लॉस हुआ। और 2022 का दिया हुआ है, इस पर भी सभी देशों ने दिया, भारत की भी मंजूरी नहीं मिली। अगर भारत इसमें अटकने अड़ाता है तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरा होगा, यानी वहाँ पर नहीं होगा। आगे आगे देखेंगे क्या हुआ। लेकिन 2021 का श्रीलंका में, 2022 का जो है यह पाकिस्तान में प्रस्तावित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन, इमेजिन कप 2021 के भारत संस्करण के लिए माइक्रोसॉफ्ट का ज्ञान साझेदार कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट का ज्ञान साझेदार कौन सा है इमेजिन कप 2021 में? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC या माइक्रोसॉफ्ट का भारत संस्करण का क्या है, इमेजिन कप का साझेदार है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, CLMV देश किस क्षेत्रीय संगठन से संबंधित देशों का एक समूह है? यह देशों का समूह है, इसमें से किससे संबंधित है CLMV? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एशियान से संबंधित है। अब एशियान का फुल फॉर्म, बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट एशियान का फुल फॉर्म होता है, तो आप इसको समझ सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यह 10 देशों का, 10 देश कौन कौन है? तो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश हैं, उसका एक समूह है। और यह समूह क्यों बना हुआ है? तो कोई भी समूह बनने का मकसद होता है कि आपस में मजबूत होने के लिए, यह आर्थिक विकास कर सकें, अपने समृद्धि को बढ़ावा कर सकें, क्षेत्र में शांति को, स्थिरता को कायम करने के लिए यह समूह बनाया जाता है। तो आसियान भी वैसे ही एक 10 देशों का समूह है। इसका हेडक्वार्टर जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष हैं ली सीन लुंग इसके अध्यक्ष है। और महासचिव हैं लीम जैक होई। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, युवा गणितज्ञों के लिए 2020 रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? युवा गणितज्ञों के लिए एक पुरस्कार होता है रामानुजम पुरस्कार, और इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोलिना अरूजो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैरोलिना अरूजो जो है यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में है। इसकी मैथमेटिशियन है कैरोलिना अरूजो, इनको दिया गया है। और ये किस कार्य क्षेत्र क्या है, यानी किस क्षेत्र में काम करती है? तो ये बिरेशनल ज्योमेट्री, बिरेशनल ज्यामिति यानी बिरेशनल ज्योमेट्री के क्षेत्र में ये काम करती हैं, इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। और यह अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ में जो गणित महिलाओं के लिए एक समिति की गठन की गई है, उसकी ये उपाध्यक्ष भी हैं। और ये पहली गैर भारतीय महिला हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला हुआ है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 2020 के फिक्की पुरुष स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के विजेता का नाम बताना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फिक्की स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का विजेता का नाम बताना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया भारत के कुश्ती के सुरमा हैं, इनका नाम सभी जानते हुए, तो इन्हें स्पोर्ट पर्सन, फिक्की स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का इन्हें चुना गया है। और इनके साथ साथ निशानेबाज इलानोविल वालरिमन को भी चुना गया, यानी इन दोनों को चुना गया है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिसंबर 2020 में फीफा पुरुष रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फीफा का अभी जो था वो फिक्की का था, पुरुष स्पोर्ट पर्सन। अब आपका फीफा का पुरुष रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, और इसमें देश का नाम बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बेल्जियम इसमें शीर्ष पर रहा। अब शीर्ष पर रहा तो यह पॉइंट के अनुसार होता है, जिसको ज़्यादा पॉइंट रहता है वो शीर्ष पर आता है। तो बेल्जियम 1780 पॉइंट था बेल्जियम के साथ, तो बेल्जियम शीर्ष पर रहा। दूसरे स्थान पर फ्रांस रहा, तो 1755 पॉइंट के अनुसार फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा। और तीसरे स्थान पर
ब्राज़ील रहा 1743 पॉइंट के अनुसार। तो आप सिर्फ यही रखेंगे, आपको एक ही याद करना है, बेल्जियम। जो फीफा पुरुष रैंकिंग में कौन देश शीर्ष पर रहा, तो बेल्जियम शीर्ष पर रहा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फीफा द्वारा 2021 में 18वें संस्करण फीफा क्लब विश्व कप, फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को नियुक्त किया गया, यानी कौन सा देश फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान फीफा विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। यह 18वां संस्करण होगा। इसके पहले भी जापान 8 बार मेजबानी कर चुका है, यानी यह इस बार जापान 9वीं बार मेजबानी करेगा। और इसकी घोषणा जो है फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने इसकी घोषणा की है। कोविड के कारण 2020 में इसको स्थगित कर दिया गया था। अगले वर्ष यानी 2021 में 2 बार होगा, यानी एक वर्ष में एक बार होता है। तो 2020 में जो रद्द किया गया उसको भी 2021 में ही किया जाएगा, यानी 2021 में 2 क्लब विश्व कप होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पांडुलिपियों के राष्ट्रीय मिशन के तहत भारत ने निम्नलिखित में से किस धार्मिक पाठ के 25वें संस्करण को मुद्रित किया हुआ। पांडुलिपि का एक राष्ट्रीय मिशन था जिसमें भारत ने किस धार्मिक पाठ का 25वें संस्करण को मुद्रित किया हुआ है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंजूर का 25वें संस्करण को इसमें मुद्रित किया गया है। पांडुलिपि का राष्ट्रीय मिशन, इसे भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने 2003 में इस मिशन को शुरू किया हुआ था। और आपको यह जानकर काफ़ी खुशी होगी कि पांडुलिपि है इसका भारत सबसे बड़ा संग्राहक है। भारत में करीब 10 मिलियन पांडुलिपि के समान है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, फोर्ब्स 2020 की सूची में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची बनाई गई है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्ब्स 2020 की 100 महिला की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर है, यह प्रथम स्थान पर है। फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में सबसे प्रथम स्थान पर। तो प्रथम स्थान पर तो इन्हें मिल गया। दूसरा स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है क्रिस्टीन लेगार्ड, या यूरोप के सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना लेगार्ड, ये दूसरे स्थान पे हैं। और तीसरे स्थान पे है कमला हैरिस। कमला हैरिस आपको पता होगा कि अभी यूएसए में जो चुनाव हुआ इसमें अभी नवनिर्मित या उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो ये तीसरे स्थान पर। प्रथम स्थान पर एंजेला मार्केल, दूसरे स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्ड और तीसरे स्थान पर हैं कमला हैरिस। इसमें भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें 41वां स्थान प्राप्त किए हुए हैं। और भारत की बिजनेसमैन हैं बायोकॉन की चेयरमैन किरण मजूमदार साव, इनको 68वां स्थान प्राप्त किया गया है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, इनको 39वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, उस सेलिब्रिटी का नाम बताइए जिसे यूके स्थित ईस्टर्न आई अखबार की 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ। काफ़ी गौरव की बात है। यह यूके की ईस्टर्न आई एक अखबार है, इसमें 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ को लिया हुआ है। पूरे कहाँ से लिया गया है, पूरा एशिया से लिया गया है। और इसमें शीर्ष स्थान, प्रथम स्थान किसे प्राप्त किया हुआ है, तो यह प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है सोनू सूद का, यानी काफ़ी यह इंडिया के हैं। और यह एशिया के 50 सेलिब्रिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए हैं। और यह यूके के ईस्टर्न आई अखबार में प्रकाशित किया हुआ है सोनू सूद। आपको इनका नाम पता होगा, यह बॉलीवुड के एक एक्टर भी हैं। लेकिन इनकी प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा बढ़ी कोविड-19 के दौरान। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो प्रवासी बाहर फंसे हुए थे, इन्होंने इसे अपने घर भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद किया हुआ था। तो इनके इस बिहेवियर के कारण इनका एक नया छवि बन के आया, जिसके कारण इन्हें यह अवार्ड दिया गया हुआ है। तो सोनू सूद तो प्रथम स्थान पर प्राप्त हुए हैं। इसमें 5वें स्थान पर सिंगर अरमान मलिक को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, सोनू सूद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और बॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, इन्हें 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 11वीं राष्ट्रीय अंगदान दिवस समारोह के अवसर पर देश में अपनी तरह का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। और
और इसका उद्घाटन राजस्थान के सीएम श्री अशोक गहलोत ने किया हुआ। श्री अशोक गहलोत ने बताया कि यह जो मेमोरियल होगा यहाँ पर जो अंग दान करते हैं उनको लोग याद करेगा। और उन्होंने साथ साथ ये भी बतलाया, लोगों के मिथ को दूर किया। उन्होंने बोला कि लोगों का मानना होता है कि जो अंग दान करते हैं उन्हें मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने बतलाया जो अंगदान करते हैं उन्हें जमीन धरती पर ही स्वर्ग मिल जाता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंग के कारण उनका अंग फेल कर जाता है, ऑर्गन फेल कर जाता है, उसके कारण मर जाते हैं। अगर उन्होंने बोला कि एक आदमी अपना अंग दान करता तो इससे 9 आदमी को बचाया जा सकता है, यानी काफ़ी अच्छा काम है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि राजस्थान अंग दान करने में दूसरे स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है अंग को दान करने में। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2021 में भारत का रैंक क्या है? CCPI 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का इसमें 10वां रैंक है। इससे पहले भारत, ये तो 2021 का है, 2020 में भारत का रैंक पर क्या था? 9वां। और ये काफ़ी अच्छी बात है, लगातार 2 साल ऐसा रहा कि भारत अंडर 10 यानी शीर्ष 10 में सूची बना पाया है। और यह जानकर आपको काफ़ी अजीब लगेगा कि अमेरिका इसमें सबसे अंतिम स्थान यानी 61वां स्थान पर अमेरिका है, लेकिन भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया, भले एक स्थान नीचे चला गया। यह सूचकांक जो होता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यह सूचकांक जो है इसे जर्मनी में जारी किया गया। और यह जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान यानी 1, 2, 3, यह प्रथम 3 स्थान खाली रहा। चौथा स्थान प्राप्त हुआ स्वीडन को और 5वां स्थान प्राप्त हुआ यूके को। आगे चलते आज के 16वें क्वेश्चन की तरफ। किस खिलाड़ी ने 2020 महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2020 महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया महिला के क्षेत्र में? तो महिला के क्षेत्र में दिया गया है यूलिमर रोहास को। यूलिमर रोहास को दिया गया है महिला के क्षेत्र में। और पुरुष के क्षेत्र में दिया गया है मेड्रो डुप्लांटिस को, पुरुष के क्षेत्र में दिया गया। अब यह जो यूलिमर रोहास है यह वेनेजुएला के ट्रिपल जंपर हैं जिन्हें विश्व महिला एथलीट ऑफ द अवार्ड जीता गया है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ओलंपिक खेलों के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित की जाने वाली कौन सी गतिविधि सबसे नई है? इसमें सबसे नई गतिविधि कौन है? और 2024 पेरिस खेलों में पदार्पण करने के लिए सिलेक्टेड है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। आपको पता होगा कि एक नई गतिविधि है जिसका नाम क्या है? ब्रेक डांसिंग। ये क्या है? यही नई गतिविधि। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार द्वारा भारत भर में सार्वजनिक स्थान पर वाईफाई उपलब्धता में सुधार के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताना है। भारत सरकार ने वाईफाई की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई है, उस योजना का आपको नाम बताना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा PM वाणी। PM वाणी की शुरुआत की गई। PM वाणी का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनोवेशन, इसकी शुरुआत की गई है। इसमें क्या किया जाएगा? इसके अनुसार वायरलेस जो कनेक्टिविटी होती है उसको बेहतर बनाया जाएगा। देश भर में जो सार्वजनिक स्थान पे वहाँ पर फ्री वायरलेस इंटरनेट को बढ़ावा दिया जाएगा कि फ्री में वायरलेस इंटरनेट लोगों को मिल पाए। इससे लोग जो आवासीय दुकान हैं, जो किराने की दुकान है, चाय की दुकान है, सबके लिए सार्वजनिक स्तर पर हॉटस्पॉट स्थापित किया जाएगा कि लोग वाईफाई नेटवर्क को प्राप्त कर सके। यानी काफ़ी अच्छा कदम है, डिजिटल के लिए लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने IIT बॉम्बे द्वारा जारी शहरी गुणवत्ता जीवन शैली इंडेक्स 2020 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है? इसमें एक IIT बॉम्बे है, उसने एक सर्वे किया जिसके कारण प्रत्येक सिटी का लाइफ स्टाइल देखा गया। तो इसमें सबसे अच्छा लाइफ स्टाइल कहाँ का है? अब आप समझ पाएंगे कि सबसे अच्छा लाइफ स्टाइल तो मुंबई का ही होगा भाई। तो सबसे प्रथम स्थान पर कौन रहा? मुंबई। इसमें बहुत सारा पैमाने पर इसको देखा गया। जैसे इसमें लाइफ स्टाइल के बारे में देखा गया तो लाइफ स्टाइल सबसे अच्छा मुंबई का था। और इसमें महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इसे देखा गया। तो महिलाओं की सुरक्षा में प्रथम स्थान जो है वह चेन्नई का है। यानी चेन्नई महिलाओं को सुरक्षित, यानी महिलाएं भारत में अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित है वो कहाँ पे है? चेन्नई में है। और लाइफ स्टाइल पूछिए तो सबसे अच्छा कहाँ का है? मुंबई का है। तो मुंबई लाइफ स्टाइल में प्रथम स्थान पे है।
दिल्ली लाइफ स्टाइल में दूसरे स्थान पर है, कोलकाता लाइफ स्टाइल में तीसरे स्थान पर और चेन्नई लाइफ स्टाइल में चौथे स्थान पर। लेकिन महिलाओं को अगर सुरक्षा के देश में देखिए तो चेन्नई पहला स्थान पर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता का आपको नाम बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? और आपका सही जवाब हो जाएगा राजकमल झा। राजकमल झा जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता है। राजकमल झा यह पत्रकार और लेखक हैं। इनका एक उपन्यास है द सिटी एंड द सी। इसी उपन्यास के लिए इन्हें तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। इनका जो पुरस्कार है द सिटी एंड द सी, इस पुरस्कार में इन्होंने निर्भया जो बलात्कार या हत्याकांड हुआ था उसी पर आधारित इनका पुरस्कार है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष के 2020 पुरुष विश्व एथलीट विजेता का नाम। आपको अगला क्वेश्चन कुछ दिन पहले मिला होगा, उसमें महिला का नाम पूछा गया था और अब है पुरुष। महिला विश्व एथलीट कौन थी और पुरुष विश्व एथलीट? तो महिला का नाम था यूलिमर रोहास। महिला का नाम याद करेंगे यूलिमर रोहास। और पुरुष कौन थे? पुरुष थे मेंडो डुप्लांटिस। पुरुष मेंडो डुप्लांटिस और महिला थी यूलिमर रोहास। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में देखेगा ऐसा क्वेश्चन। आप अगर एग्जाम देंगे तो देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा ही। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य ने सर्वेक्षण के साथ किस राज्य ने भारत के सर्वेक्षण यानी सर्वे ऑफ इंडिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया हुआ है? किस राज्य ने MOU पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया पर किसने हस्ताक्षर किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और भारत सरकार का सर्वे ऑफ इंडिया जो है इन दोनों के बीच में MOU पर हस्ताक्षर किया गया। अब MOU का फुल फॉर्म क्या होता है? MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस पर समझ गया। अब यह दोनों MOU पर क्यों हस्ताक्षर किया? तो लैंड सर्वे के लिए हस्ताक्षर किया गया है। और यह जो लैंड सर्वे होगा इसमें कार्स टेक्नोलॉजी, ड्रोन का, रोवर का सबका यूज किया गया ताकि गलती कम हो, यानी एरर काफ़ी कम है। जो भी रिजल्ट है वो काफ़ी शुद्धता के साथ उसकी प्रामाणिकता होगा, इसके लिए इसको किया गया है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा देश स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया हुआ है? भारत और एक देश के बीच में MOU पर हस्ताक्षर हुआ, किसके लिए? तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में। तो वह देश कौन है? यह देश है सूरीनाम, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। सूरीनाम यह दक्षिण अमेरिका की एक देश है जिसकी राजधानी पराम्बीरो है। इसके राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी और इसकी मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। आगे चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली बार ये कोविड महामारी के दौरान 1 से 5 दिसंबर को आयोजित होने वाले हॉर्नबिल त्यौहार 2020 के 21वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य में होगा? था आपको पता होगा कि हॉर्नबिल यह नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। हॉर्नबिल जो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल कोविड महामारी है, इसके कारण इसे वर्चुअल रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल को 1 से 10 दिसंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 1 से 5 दिसंबर में इसको सेलिब्रेट किया गया है। यह नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी लोकप्रिय है और इसे त्योहारों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस साल ये कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा? तो वर्चुअली सेलिब्रेट किया जाएगा कोविड को ध्यान में रखते हुए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, 2020 आखिर नहीं होगा, ये होगा साखिर, SAKHIR साखिर। 2020 साखिर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हुए? पहले भारतीय ड्राइवर जो फार्मूला 2 की रेस को जीता हुआ है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जेहान दारूवाला। ये भारत के 22 वर्षीय पहले भारतीय बन गए हैं और इन्होंने हिस्ट्री को क्रिएट किया। पहली बार ऐसा कोई भारतीय बना जो फार्मूला 2 रेस को जीता हुआ है। और इसको किस में जीता गया? साखिर ग्रैंड प्रिक्स में। आगे क्वेश्चन दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ये आपका आंसर शीट होगा, आप चाहें तो इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वीडियो का
इसको आप प्रैक्टिस टेस्ट सेट पे भी देख सकते हैं कि आपने जो भी पढ़ा वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप सही पढ़ें या नहीं पढ़ें, और कहीं भूल हो रही है तो आप उसको अच्छे से तैयारी करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको करेंट अफेयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्यूज भी कराया जाता है, तो आप क्यूज भी कर सकते हैं। फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलाया जाता है, तो आपको एग्जाम से रिलेटेड जानकारी भी मिलती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।